नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। और आपका जो ये जीवन है, ये इस वजह नहीं है कि आप जो है विभिन्न प्रकार के दुखों से ग्रस्त रहें। आपका ये जीवन है दुनिया में सुख आनंद जो है प्रवाहित करने के लिए, हर एक व्यक्ति को वो आनंद देने के लिए, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। तो आप अपनी अहमियत को समझते हुए, आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझते हुए, अगर आपका भाव ये आ गया कि मुझे हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना है, वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। आपके काम से, आपके उसके मदद से, आप उसके बाद से, किसी भी तरीके से आपको हर एक व्यक्ति का ध्यान रखना है। इस जगत का जो है सम्मान करना है। इसमें जो प्राणी रह रहे हैं, इसमें जो जीव रह रहे हैं, उनके प्रति उदार होना है। और यही जो उदारता है, यही आपके व्यक्तित्व के विकास में मदद करता है। आपको जो है उनके प्रति लगाव लाता है और आप वो सारे कामों से बचते हैं जो इस प्रकृति को, एक जो विजातीय संगतियां हैं, जो नकारात्मक एनर्जी है, उससे बचाता है। और आपके अंदर वो फिर सदैव सकारात्मक एनर्जी और पॉजिटिव जो ऊर्जा कहते हैं, हमेशा प्रवाहित होती है। और आपकी उपस्थिति से, आपके होने के मात्र से ही, चाहे कोई जीव हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई विषय हो, हर एक के प्रति आपका जो, आपकी उपस्थिति ही उस व्यक्ति को प्रसन्नता लाएगी। तो आप दाता की श्रेणी में आना है आपको। यहां पे ये जो पूरा संसार है, इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहां जो ग्रहण करता है, अर्थात जो ग्राहक है, यहां हर कोई जो है ग्रहण करना चाहता है। आप देखेंगे ये जो पूरा जगत है, आपको कुछ बेच रहा है, आपको कुछ सेल कर रहा है, उसके लिए तरह तरह की मार्केटिंग कर रहा है और मार्केटिंग करने के लिए वैल्यू क्रिएशन कर रहा है। तो ये जो चीज़ें क्रिएट होके आपके सामने उपस्थित होती हैं, इसके प्रति आप कितने होश में हैं और उनको किस प्रकार से अपने भीतर लेके आते हैं, अपने व्यक्तित्व में उसे ढालते हैं, ये होता है आपके बुद्धि के विकास का प्रभाव। और इसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है और नित्य ध्यान रखना होता है कि आपके होने मात्र से कैसे एक संसार में जो पॉजिटिव ऊर्जा, एक सकारात्मक एनर्जी का जो प्रवाह है, वो फैला सकते हैं। तो आपका होना ये अनुभूति कराए कि आप हर एक व्यक्ति को वो सम्मान दे सकें, वो प्यार दे सकें, वो सहायता दे सकें और आप अपने आप को वैसा बना सकें जो आप दाता की श्रेणी में आए। क्योंकि मांगते आप जब तक रहेंगे, आप की उपस्थिति लोगों को चुभेगी। आप किसी व्यक्ति से जो है पैसे मांग लीजिए, देखिए वो कैसे कटता है, वो आपके पास भटकेगा तक नहीं। लेकिन जब आप देने की श्रेणी में आते हैं, तब वही व्यक्ति आपको फोन करेगा, भैया बहुत दिन से आप जो है मिले नहीं, क्या ख्याल है, कैसे हो आप। वो आपको फोन करके पूछेगा कि भैया आपकी क्या हालत है। तो आप अपनी अहमियत को, आप अपने एग्जिस्टेंस को समझिए, आप अपनी उपस्थिति को जानिए और आप क्या कर सकते हैं इस प्रकृति के लिए, ये जो है सोचिए। यहाँ पे सिर्फ आप सीमित होकर नहीं रह जाना है, हमें पूरे संसार के प्रति एक उदार भाव से, उसके लिए जो आपके लिए अपनी अहमियत को समझते हुए, उस पर काम करते हुए, दाता की श्रेणी में आते हुए, उनके प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है वो प्रकट करनी है, वो लेके आनी है। और ये आपके होश मात्र से ही संभव है। और ये तभी होता है जब व्यक्ति के अंदर वो त्याग, वो प्रेम, वो आत्मसम्मान, वो जो है उदारता, ये जब चीज़ें आपके भीतर उपस्थित होती हैं, आपके अंतर मन में जब इस प्रकार के विचार प्रवाहित होते हैं, तब वो जो है आपके एक्शन में, आपके कार्य में प्रकट होते हैं। तो आपको
इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो अंतर्मन है, जो आपका भीतरी सोच है, वही आपके जो है बातों में, आपके कार्यों में प्रकट होता है। तो हमें इन बातों का होश, इन बातों का जो सम्मान है, जैसे कि आपके अंदर एक सदैव कोई ऐसा कुछ आपको महसूस होता होगा कि जब आप कोई कार्य करते हैं तब वो सही है या गलत, ये कौन डिसाइड करता है? आपके अंदर कुछ है, वो चेतन स्वरूप है, वो चेतना है, वो साक्षी भाव रूप में आत्मा स्थित है, आपकी बुद्धि है, सही गलत का निर्णय आपके अंदर लेने की क्षमता है। तो वो आपको सही और गलत में जो है डिफरेंशिएट करता है, आपको जो है बताता है। लेकिन जब आप बेहोशी में होते हैं, ध्यान नहीं करते, ध्यानस्थ नहीं होते, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका सम्मान नहीं करते, तब जो है आप इस समाज के प्रति अपना उदारता प्रकट नहीं कर पाते, और जो है आप अपने कार्यों में वो ईमानदारी नहीं रखते जिसकी वजह से आप इस समाज के लिए वो एक तरीके से वो व्यक्ति हो जाते हैं या वो जीव हो जाते हैं जो सम्मानी नहीं होता, लोग उससे दूर दूर भागते हैं। तो अपने आप को उस तरीके से बनाइए ताकि आपको वो सम्मान, रेस्पेक्ट मिल सके। लोग जो है कहीं जाते हैं और कहते हैं भैया हमका को पूछबे नहीं बा, काहे पूछेगा तुमको? अगर आप अपनी उपस्थिति को ये प्रकट कराएंगे कि आप उनके लिए उपयोगी हैं, तब वो आपको पूछेंगे, नहीं कौन पूछेगा आपको? तो इस पे जो है काम करने का प्रयास करिए, और हर एक व्यक्ति को करना है। जब हर एक व्यक्ति इस श्रेणी में आएगा तब आप देखिए समाज का क्या स्वरूप होगा। और जब आपका समाज सुधरेगा, आप सुधरेंगे, तो आपका जो है देश सुधरेगा। और इस तरीके से हम भारत देश को उस स्तर पे लेके जा सकते हैं जहां पे हम मांगने की श्रेणी में नहीं, देने की श्रेणी में आए, और तभी जो है हम विश्व गुरु बन पाएंगे। आज देखिए विभिन्न देश जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो दबाव हम पे डालती हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम उतने मजबूत नहीं हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, और हम बन भी जाएंगे एक दिन। और ये आपके ही छोटे छोटे, कहते हैं ना कि एक जो घड़ा है वो एक एक बूंद से भरता है, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति जब अपना उत्तरदायित्व समझेगा और उस पर काम करेगा, तब जो है वो एक दिन प्राप्त कर लेगा, एक दिन ये देश उस स्तर पे आ जाएगा। तो हमें इन बातों का ध्यानपूर्वक चिंतन करना है, मनन करना है। तो हमने पिछले एपिसोड में चतुर्दश अध्याय समाप्त किया। आज हम उसके निष्कर्ष को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हमने इस अध्याय में समझा क्या। क्योंकि जो चीज़ हम बार बार अभ्यास करते हैं तो वो जो चीज़ है वो हमारे स्वभाव में, हमारे नेचर में प्रकट होती है, और फिर वही जो है हम याद कर पाते हैं, वही अपने कामों में प्रयोग करते हैं। तो इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा। जो बात अच्छी हो, जो कार्य अच्छा हो, उसे करने में हर्ज क्या, उसे बार बार करना चाहिए। जैसे कि आप पढ़ाई है वो अच्छी होती है, इसलिए आपको पढ़ाई खूब करनी चाहिए। एक्सरसाइज है, आपके शरीर को मजबूत करेगा, खूब करिए आप। आपके मन को शुद्ध करेगा ध्यान, खूब ध्यान करिए आप। तो जो काम अच्छा है उसे आप बार बार करिए। वही जो है श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो उत्तम परम ज्ञान है मैं उसे फिर से कहूँगा, और जिसे जानकर मुनिजन उपासना के द्वारा मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। और वो ज्ञान बताऊंगा जिसे मुनिजन जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, मुझे जो है जान पाते हैं, वही ज्ञान जो है मैं तुझसे कहूँगा। तो फिर सृष्टि के आदि में वे जन्म नहीं लेते, क्योंकि हम इस जन्म और मृत्यु के आवागमन चक्र में चलते रहते हैं। हमारा जन्म होता है, हम वृद्धावस्था में जाते हैं, हमारी मृत्यु होती है, तो हम जो है इस चक्र में चलते रहते हैं। लेकिन मोक्ष ऐसी अवस्था है कि उसे प्राप्त करने के बाद फिर आपको इसमें नहीं पिसना पड़ता, क्योंकि जन्म हुआ है तो आपको दुख और सुख तो भोगना ही पड़ेगा। ये जो संसारिक जीवन की सारी चीजें हैं इसे भोगना ही पड़ेगा। किंतु शरीर का निधन तो होना ही है, ये तो पक्का है कि आपके शरीर का अंत होना है। हर चीज बदल रही है, समय के साथ आपका शरीर जो है वो ढल रहा है।
तो इस शरीर का निधन तो निश्चित है, उस समय वो व्यथित नहीं होते। और जो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, शरीर त्याग के समय वो जो है व्यथित नहीं होते, परेशान नहीं होते। बहुत लोग देखिए जब मृत्यु होती है तो बड़ा परेशान रहते हैं, अरे भैया का अगर हम ई कह दे तब मरित तो बढ़िया रहा, शादी कह दे, घर बनवा दे, ये कर देते वो कर देते। इस चक्कर में वो व्यक्ति मरते वक्त भी जो है परेशान रहता है और इस प्रकार से मरता है कि उसका जीवन जो है, पूरा जीवन जो उसने पुण्य किया है वो भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि आखिरी क्षण अगर आप सार्थक रूप से नहीं शरीर को त्याग किया, यथार्थ रूप में नहीं त्याग किया, तो कहीं ना कहीं आपने इस जीवन में भूल की। तो शरीर त्यागने के वक्त वो व्यथित रहते हैं। वे वास्तव में शरीर तो उसी दिन त्याग देते हैं जिस दिन स्वरूप को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, मुक्ति को प्राप्त होते हैं, वो शरीर को उसी दिन त्याग देते हैं जिनको वो उस दिन ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कौन? महात्मा बुद्ध, जैसे कौन? कबीरदास जी, तुलसीदास जी। ये सब ऐसे महान आत्मा हैं जिनको ज्ञान प्राप्ति हुआ और उसी दिन वो इस शरीर से जो है, जो इस शरीर से मोह है, उससे मुक्त हो गए। आप ध्यानपूर्वक बैठिए और सोचिए कि आपके सारे परेशानियों का जो कारण है वो ये शरीर ही है। लेकिन इस शरीर से ऐसा नहीं है कि आप इसको परेशान करने लगे, कष्ट देने लगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सारे व्यवधानों का जो जड़ है ये शरीर ही है। लोग कहेंगे भैया बड़ा मोटापा आएगा, मोटापा आएगा तो आपको डायबिटीज होगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको विभिन्न तरीके की व्याधियां जो है उत्पन्न होंगी। तो आप पहले ये सोचिए कि मोटापा आया क्यों। इसका मतलब यही है कि आप जो है आपकी जो ये सेंसेस हैं ये इतनी एक्टिव हैं, आप खाने के प्रति आपका नियंत्रण नहीं है, आप खाते गए, आपने जो है एक्सरसाइज की नहीं और आप जो है समय के साथ साथ इतने मोटे हो गए। अब उसमें होता क्या है कि फिर धीरे धीरे ये शरीर जो है आपको आपके कर्मों का परिणाम देने लगती है कि जो आपने इनपुट इसमें डाला है अब आउटपुट तो निकलेगा ही। लोग आजकल बड़ा जो है नयापन लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, वेस्टर्न की सारी चीज़ों को अपने यहाँ पे आरोपित कर रहे हैं भारत में। और जो चीज़ अच्छी है, हमें चाहे वेस्ट हो या कहीं से भी हो, अडॉप्ट करने की है आवश्यकता। आप कर सकते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ है उसे आप अडॉप्ट करिए, उसे आप मानिए, लेकिन हर चीज़ नहीं, क्योंकि हर प्लेस अलग है, जियोग्राफी अलग है, कंडीशन अलग है, वहाँ का मौसम यहाँ का मौसम अलग है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। हम बस अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसका वहाँ पे उसका क्या कंडीशन है, वहाँ पे उसके कैसे जो है वो चीज़ें काम करती हैं। भाई यूरोप और अमेरिका वगैरह में, कनाडा वगैरह में इतनी ठंड पड़ती है कि लोग जो है मदिरा का सेवन करते हैं, करना ही होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे गर्मी में 50 डिग्री पे लोग अगर मदिरा का सेवन करेंगे तो लीवर गल जाएगी, खत्म हो जाएगा। तो ये ध्यान का विषय है। हर चीज को आपको अडॉप्ट नहीं कर लेना। कहने का मतलब ये है कि जो चीज आप कर रहे हैं उसके प्रति आपका जो होश है, जो ध्यान है कि ये क्यों कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। तो उसी दिन जो महान आत्मा है उनका शरीर उसी दिन त्याग कर देते हैं जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त होता है, जिस दिन स्वरूप प्राप्त होता है। प्राप्त जीते जी होती है, किंतु शरीर का अंत होते समय भी वो व्यथित नहीं होते। वो जो प्राप्ति है वो जीते जी हो जाती है, किंतु जो शरीर का अंत है वो समय भी वो व्यथित नहीं होते। शरीर का जब अंत होता है तो उस समय व्यथित नहीं होते, क्योंकि अब वो जो है वो स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, वो अनुभूति करने लगे हैं, वो आनंद को प्राप्त हो गए हैं कि अब उनको इस शरीर से मोह नहीं रह गया। जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ चाहे शरीर उसी दिन छीड़ हो जाए, लेकिन वो ज्ञान प्राप्त हुए किए होते हैं, ऐसे बातें जानी होती हैं, इसलिए वो इस संसार में रहकर उन बातों को प्रकट करते हैं, उन बातों को बताते हैं, ताकि इन बातों को जानकर जो व्यक्ति इनसे दूर है, जिसको इसके बारे में पता नहीं है,
वो भी इन बातों को जानकर ये ज्ञान प्राप्त कर सके, ये फीलिंग्स जान सके। तो इसका जो है वो प्रयास करते हैं। इसलिए वो अपने वाणी द्वारा, अपने कार्य द्वारा ये प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं कि आप ये प्राप्त करने के बाद क्या हो सकते हो। वो आपके मनुष्य होने की जो पोटेंशियल है, वहां वो क्या कर सकता है, वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इन बातों को जब आप ध्यानपूर्वक चिंतन करते हैं, इस पे विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिटेलिंग करते हैं और डीप चिंतन करना ही आपके होश साधने का जो है एक विधि है, प्रोसेस है। इसी के थ्रू होके आपको जाना होता है, यही प्रक्रिया ही है। तो आपको ध्यान करना होगा, आपको अपने श्वास को पकड़ना होगा, इसे समझना होगा, जानना होगा। और हम इस चैनल पे इसी प्रकार बातें करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आप इससे जुड़ सकते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।